जी। इतना अच्छा तो प्राइवेसी बोला, अब रे क्या चाहिए? देखो बाबू, आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से पैदा लिया? पोलिनोमियल से। तो पोलिनोमियल का कंसेप्ट बता दिए। उसके बाद बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू है ना, जीरो के कंसेप्ट बताएं, रूट्स का बताएं, सॉल्यूशन का बताएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है सर, चाहे जीरो क्या होता है सर? तो एक्स का वह वैल्यू भोला, वेरिएबल का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखोगे ना, और रखने के बाद अगर जीरो आ जाएगा, रिजल्ट पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहेंगे, जीरो कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाबू है ना वैल्यू निकाले ला, एक्स का जीरो निकाले के लिए रूट्स निकाले ला बताए थे, है ना। जैसे क्या रहे बाबू, मान लो बाबू एक्स स्क्वायर है बाबू, अब प्लस 5x है, अब प्लस 6 इक्वल टू जीरो है। तो इसको कहेगा बाबू एक्स की वैल्यू निकालो, तो फैक्टर से कर लोगे, 6 को तोड़ो कि 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि जोड़े पे 5 आ जाए, गुना करे पे 6 आ जाए, 3x 2x हो जाएगा, है ना, ठीक सर। तो इसको हम लोग तो फैक्टर से निकाल लेंगे सर, है ना। एक्स की वैल्यू क्या फैक्टराइज करोगे ना जी, इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x बाबू में का प्लस 6 इक्वल टू जीरो करोगे कि नहीं। एक्स कॉमन लोगे, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लोगे बाबू, एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो करोगे, तो एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर कितना होगा ईशान, तो -3 हो जाएगा। ये दो एक्स की वैल्यू आ गया, मतलब इस इक्वेशन में एक्स बराबर -2 रखोगे ना, आज सोल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू -3 रखो, -3 स्क्वायर -15, इसको करोगे बाबू तो आपका बाबू कितना, 9 6 15 जीरो आ जाएगा। तो एक्स बराबर -2 -3 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, है ना, या रूट्स हो गया। एक्स की जो वैल्यू है भला वही क्या हो गया, रूट्स हो गया, ठीक। तो सर फैक्टर होता तो कर लेंगे, अगर जो जरूरी थोड़ी कि सबके सब इक्वेशन फैक्टर है होगा, ऐसा जरूरी नहीं है फैक्टर तक कम दम करके दिखाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू जीरो है। अब क्षमता है तो इसको फैक्टर करो, सुबह से शाम तक करते रहो करते रहो करते रहो, ना होगा ना होगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, समस्या आता कि नहीं आता? आपको बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी तक जो भी करवाए थे सर इजिली फैक्टर हो रहा था सर, है ना, बल्ले बल्ले था, जिंदगी जी रहे थे। लेकिन बाबू क्वेश्चन आते आते ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभी हमरा से फैक्टर ही नहीं हो रहा, इसका भी एक्स का वैल्यू निकलवे करेगा, तो कैसे होगा? तो मैथमेटिशियन के सामने बहुत बड़ा समस्या था। एगो तो नॉर्मल फैक्टर हो जाएगा निकाल लो, लेकिन जो फैक्टर नहीं होगा तो उसको कैसे करोगे? तो उसको करने के लिए भोला हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला होता है, रेडीमेड आपका फार्मूला होता है ना। इसको बाबू फैक्टर हम लोग नहीं करेंगे, जो नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए रेडीमेड फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है सर? तो इसका जो एक्स की वैल्यू आएगा ना भोला, वो फार्मूला होता है, क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बाबू, है ना, 4ac अपॉन कितना होता है, 2a होता है ना, ठीक सर। यहाँ पे बाबू इस इक्वेशन से एबीसी का वैल्यू निकाल दो, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, और सोल्व करोगे तो एक्स का क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएगा, एक्स का क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एबीसी का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ए के कोफिशिएंट वाले को क्या कहते हैं, एक्स के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाले को ए कहते हैं। अरे एक्स ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या, 1, तो 1 हो जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट को बी का स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करो, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। ये आपका लिनियर इक्वेशन क्या हो गया, टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ है तो क्या होगा, 1 होगा। एक्स के बगल वाला बी होता है, यहाँ एक्स के बगल में नहीं कुछ है प्रधान, तो कितना है, यहाँ एक्स के बगल में 6 है ना, तो बी की वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म 6 है, यहाँ सी है, तो सी की जगह क्या होगा, 6 होगा, तो सी बराबर कितना होगा, 6। तो यही एबीसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एक्स का क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएगा। तो जो बाबू आपको फैक्टर नहीं होगा भोला मेरा, उसको हम लोग इसी रेडीमेड फॉर्मूला से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा रेडीमेड फॉर्मूला से, यही आपका क्या होगा, इसका रूट्स होगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करे के दो तरीका, एगो फैक्टर तरीका, तो फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर वाला आसान होता है सर,
और जो फैक्टर नहीं होगा उसके लिए यही रेडीमेड फॉर्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कैसे यूज करेंगे आगे समझाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रेडीमेड फॉर्मूला हो गया एक्स का रूट निकालने का, है ना गुनगुन। हाँ सर, कि नहीं सा, ठीक। अभी एक्स का रूट्स निकाले तो एबीसी निकाल लोगे दिए गए इक्वेशन से बाबू। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहा जाता है, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहेंगे और कांस्टेंट टर्म को सी कहेंगे। सारे के वैल्यू निकाल के पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा। अब मन में डाउट आता है फार्मूला आया करने से कि नहीं मयंक शैतान, मयंक शैतान वीडियो ऑन करो। ये फार्मूला आया कहाँ से, हम अपन मन से दे रहे हैं नहीं। इस फार्मूला को कौन दिया, श्रीधर चार्ज दिया, है ना। कौन दिया, श्री आधार्य चार्ज दिया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, है ना बाबू, क्वोशिएंट रूल चाहे श्री आधार्य चार्ज रूल, है ना। मैथमेटिशियन था, बोला दिया बाबू, बैठे हुए थे, नहीं मन लग रहा था, कुछ कुछ कैलकुलेट किए। तो इसीलिए क्या बाबू, सीधे चार्ज रूल है। आता कैसे है सर, तो ये आपको बाबू है ना, सिंपल सा दो खाली ध्यान रखना, दो स्टेप को सिंप्लीफाई करने से आएगा। कैसे आएगा देखो कैसे आएगा, इसी को शांति से करना है ना। ठीक बोला सुजीत है अनुज बाबू, ये लब से वीडियो ऑन करो ना बाबू, ये मैं ऑन करो बाबू, ये शांत ऑन करो। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सर, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है ना। दो स्टेप खाली याद रखना। तो दोनों साइड इस इक्वेशन को दोनों साइड क्या करो, ए से डिवाइड कर दो। क्यों सर, क्योंकि हमको एक्स को अकेला करना है। एक्स को क्या करना, अकेला करना। तो एक्स या इसको भी ए से डिवाइड कर दो, इसको भी ए से कर दो, इसको भी ए से कर दो, जीरो को भी ए से कर दोगे। ए से डिवाइड कर देते, ए मर गया, एक्स स्क्वायर बच गया। बी बाई ए एक्स हो गया, सी बाई ए हो गया। जीरो बटा ए कितना, जीरो, जीरो होगा थर बाबू, है ना। ठीक सर, इतना तो कर लिए। आगे क्या करना बाबू, हमको इसको अकेला करना। तो इस सी को क्या करो, इधर भेजो। सी बाई ए को इधर भेजोगे तो सी बाई इधर जाएगा, फिर माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ठीक बोला। अब क्या करो, हमको बाबू क्या करना है, एक्स बाई ए है ना जी, तो इसको स्क्वायर में। तो आपको एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे, हमको इसको फार्मूला पे बैठाओ। एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स है ना जी। अभी इसको बाबू इस तरह से बैठाओ बाबू कि किसका फार्मूला हो जाए, एक्स प्लस बी बाई टू के होल स्क्वायर का फार्मूला पे बैठ जाए। तो इसको बाबू फार्मूला पे बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी बाई टू ए के होल स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। मतलब इस साइड भी बी बाई टू ए के होल स्क्वायर ऐड कर दो और दोनों साइड ऐड करोगे। किसी भी इक्वेशन में सेम चीज दोनों साइड बाबू है ना, ऑपरेशन करने से बाबू रिजल्ट चेंज नहीं होता। आप इक्वेशन में दोनों साइड सेम चीज ऐड कर सकते हो, सेम चीज क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो बी बाई टू ए क्या किया, ऐड किया दोनों। और जैसे ऐड करेगा तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका सर, ए प्लस बी के, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। कैसे सर, अरे इसको तोड़ो ना, एक्स प्लस बी बाई टू के तोड़ो ना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू एक्स इंटू बी बाई टू। तो बी बाई टू टू कट के बी बाई ए एक्स बचेगा प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बी बाई टू ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं भी समझ में आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये प्रूफ करेला नहीं आता। इसका क्या आता बोला, इसका आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है ना सर। हाँ सर, ए बेटू दर्शन दो। तो ये क्या किया, बी बाई दो बी बाई टू ए बाबू दोनों साइड ऐड कर दिए। ठीक सर। अब ई बाबू ये पूरा वाला है बाबू फार्मूला हो गया, क्या हो गया मैं, फार्मूला एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस बी बाई टू के होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया पूरा का पूरा, क्या हो गया बाबू, फार्मूला हो गया। एक्स प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। आई माइनस सी बाई ए, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, है ना। ठीक सर। अब ये फार्मूला इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बाबू। ए फोर ए स्क्वायर कितना, फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। ए अब फोर ए स्क्वायर का एलसीएम कितना, फोर ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे बाबू आपको एलसीएम लेने आना चाहिए। ए है अब फोर है, अरे शैतान ए है नीचे फोर ए स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए फोर ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ना, बोला ए, ए मिल गया, फोर ए एक्स्ट्रा बच गया, तब फोर ए हो गया, सी हो गया। फोर ए स्क्वायर सेम चीज है सर, तो यहाँ बी स्क्वायर हो गया। फोर ए माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन बाबू फोर ए स्क्वायर हो गया। किधर इधर एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। अब कल ही आपको कसम खिलाए बबुआ थर बोला, इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट में जाएगा तो आगे प्लस माइनस आएगा।
स्क्वायर को बाबू जब भी राइट साइड भेजो बाबू तो हमेशा स्क्वायर रूट के आगे क्या देना, प्लस माइनस देना, नहीं देंगे तो गलती हो जाएगी, है ना। तो ये स्क्वायर इधर जाएगा भोला, तो स्क्वायर रूट में आएगा प्लस माइनस आएगा, ठीक। अब ये प्लस माइनस हो गया, b/2 है बाबू, b/2 को क्या भेजो, इधर भेजो, तो b/2 को इधर भेजेगा तो माइनस b/2 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/4। अब यहाँ 4a² है, स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालो मैन शैतान, 4a है बाबू, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना होगा, 2a होगा, क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो x बराबर कितना, माइनस b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो आपको अगर प्रोसेस नहीं भी याद है, लेकिन ये वाला जरूर याद रखना है। x की वैल्यू कितना है सर, माइनस b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4c/2a। तो वही लिखा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2a एलसीएम ले लेंगे, अरे 2a एलसीएम हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c/2a, है ना। ठीक बाबू, ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, ए सुजीत ऑन करो ना बाबू, ऐसा तो सब शैतान ऑन करो बाबू, नहीं तो बंद कर देंगे बोला। देखो अभी 2 मिनट था, शैतान वीडियो बंद के लिए था, चल गया, गायब हो गया। वीडियो बंद करने से क्या होता है ना जी, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। पूरा इंडिया में तो इतना ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, क्या नहीं बाबू सक्सेस हो पाता है, क्योंकि वीडियो बंद करके पढ़वाता है। सीधा सी बात है, तो बच्चा आधा पढ़ता आधा नहीं पढ़ता, इधर उधर करते रहता है, ठीक है ना बोला। वीडियो बंद करने से बाबू कई गो बच्चा पढ़े वाला है, जो सिंसियर हो तो कर लेता, जो सिंसियर नहीं बाबू इधर उधर करते रहता, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब यहां से बाबू आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक, ठीक सर। तो हमको नई भी डेरिवेशन अगर याद है भोला, तो आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला, कि नहीं मैं बाबू, आया मैं जी के गया जी, आदित्य ऑन कर बाबू। तो x बराबर क्या बाबू, माइनस b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4ac/2a। मतलब क्या सर, मतलब बाबू यही से आपको सीखना, x की वैल्यू कितना आया, -b/2a प्लस माइनस संजना भोली, बी स्क्वायर भोली माइनस 4ac संजना अपॉन कितना बाबू, 2a, है ना। ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, एलसीएम हो जाएगा 2a माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 2a बाहर हो जाएगा, 2a बाहर है ना जी, है ना। ठीक सर। सर हाँ बोले। मेरा इंग्लिश का एग्जाम है। आपका तो बाबू डेली एग्जाम में रहता भोला। तो सर कहिया हाफ सुना, ईयरली एग्जाम चल रहा है। कहिया एग्जाम है जी। कल नहीं परसों इंग्लिश का एग्जाम है, आज मैथ्स का था। हाँ तो 20 मिनट परसों ना है जी, ऐसा थोड़ी बोला कि अभी से, यार इंग्लिश में पढ़ना भी होता है सर। ऐसा थोड़ी भोले कि अभी से आप जो पढ़ना शुरू करोगे भोला मेरा, एकदम रात दिन एकदम नहीं सुतोगे जगोगे, एकदम परसों तक कंटिन्यूअस पढ़ोगे। इंस्टाग्राम फेसबुक तो चलेबे करोगी ना जी, तो उसके जगह पढ़ लो चलाते हो आधा। सर। चलो ठीक। अब 2a क्या हो गया, एलसीएम शर्म हो गया जा तो रहा है। प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से समझ आता है बोला, तो प्लस माइनस क्या, एक्स की कई गो वैल्यू, दो गो वैल्यू, माइनस बी प्लस माइनस रहता है, एक बार प्लस लेंगे बाबू संजना, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको याद रखना एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c/2a। एक बार माइनस ले लो, एक बार एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस से यहाँ पे एक बार माइनस ले लो तो माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यही एक्स का क्या आ गया, वैल्यू आ गया, एक्स बराबर आ गया ना जी। तो यही एक्स बराबर क्या होंगे, रूट्स होंगे, यही क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कै गो रूट, दो गो रूट, एगो क्या हो गया माइनस बी प्लस बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यही दो गो रूट्स हो गया। तो इसी दो गो रूट्स को जानते हो कैसे इंडिकेट करते हैं, मैंने साथ अनाउंस करो वीडियो बाबू कौन सुखेला, इसी दो गो रूट्स को जानते हो क्या कह दिया जाता है, एगो को अल्फा एगो को बीटा। क्या कहा जाता है, एगो रूट्स जो आया ना एक्स की वैल्यू, अरे बाबू अभी इसको किया ना जी,
एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 वाला बाबू, एक्स की वैल्यू -2 -3 आए ना जी, तो -2 -3 क्या होता है, रूट्स होता है। तो यहाँ पे एक्स का बाबू ये वैल्यू निकाले तो ये एक्स का क्या है, रूट है। तो एगो रूट के नाम दे दो, एगो के राम दे दो, एगो के श्याम दे दो, दूगो रूट्स है ना जी। अभी जैसे क्वेश्चन आपको सोल्व कीजिए, पढ़ रहा मैं बाबू, क्या कर रहा मैं, कौन सुखते रहता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सोल्व किया, तो एक्स का क्या गो वैल्यू, दूगो, एक्स बराबर -2, एक्स बराबर -3, यही दूगो। तो एक्स बराबर -2 -3 क्या है, रूट्स है ना। तो वैल्यू है सर, यहाँ पे भी एक्स की दो वैल्यू आया, एगो -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2 है, एगो -b माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4c अपॉन 2 है ना। तो ये दोनों रूट का नाम क्या होता, एगो के राम, एगो के श्याम। तो राम श्याम नहीं कहेंगे सर, एगो के अल्फा कहते, एगो के नाम रख दिया बीटा, अल्फा बीटा कुछ नहीं है। जो एक्स का वैल्यू आया ना भोला, है ना बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसी में दो आगे डिफरेंट है दोनों। तो इसी में बाबू एगो के नाम रख दिया अल्फा, एगो के नाम रख दिया बीटा। जैसे -2 -3 है, तो ये हो गया एगो अल्फा, एगो बीटा। तो ये दो तीन क्या है, रूट्स है। तो ये अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, क्या है, रूट्स है। इसलिए भोला अल्फा और बीटा बाबू क्या होंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन होंगे। तो अल्फा बीटा से डरना नहीं है। इसलिए बोला अल्फा बराबर क्या हो गया, -b। अब किसी को अल्फा बीटा मान सकते, ऐसा नहीं है कि अरे अल्फा मानोगे अरे बीटा, आप इसको भी बीटा मान सकते हो, इसको भी अल्फा मान सकते हैं ना, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। -b माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, ये हो गया अल्फा। तो बीटा बराबर एगो माइनस वाला ले लेंगे, -b माइनस b² 4ac अपॉन 2a। तो यही आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लिखो, अभी इसमें कॉन्सेप्ट सीखना, खतरनाक खतरनाक कॉन्सेप्ट सीखना। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, दिस इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो याद रखना भोला, यही सिराधार चार्ज फॉर्मूला हुआ, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हुआ भोला। दिस इज कॉल्ड बाबू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज बाबू कॉल्ड भोला। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना। या इसी को सिराधार सिरिधार्य DHARA सिरिधार्य आचार्य CHRA आचार्य, आचार्य होता है जी, रूल होता है। मीनिंग आप लोग अपना देख रहे हैं, खतरनाक नाम रखा है भोला। लिखो, अभी इसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत सारा। लाइट नहीं है अनुज बाबू, अनुज भोला, देखो तो बेचारा का लाइट कटा हुआ है। तो इन्वर्टर नहीं बाबू, अनुज इन्वर्टर है कि नहीं जी आपके यहाँ, है अनुज सर। डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ सर। चलो कोई नहीं, होता है बाबू, जिंदगी में बहुत समस्या। ए मयंक शैतान, सो गया जी मयंक। अब यहाँ से समझना है भोला, यहीं से मैं समझने वाला है। तो हमको इतना नहीं याद रखना, खाली एगो याद रखना, एक्स बराबर -b प्लस माइनस, यही मैंने याद रखो, एक्स बराबर b है ना, जो रूट्स आएंगे वो -b प्लस -b² अपॉन 4ac, है ना, √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सारा बच्चा सोने से पहले या उठने के बाद, सोने के पहले दो बार इसको याद कर लेगा भोला। -b अथर बाबू प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। लिखिए, समझाते हैं आगे।
आगे भोला, क्या बाबू ये शांत डिस्क्रिमिनांट है क्या? ये क्या होता है सर? आगे क्या सीखेंगे बिट्टू? डिस्क्रिमिनांट सीखेंगे, है ना बिट्टू? यस। नेक्स्ट बाबू, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला टर्म जो दिख रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला, इसको एगो स्पेशल नाम दे दिया गया। जैसे इस पूरे को तो रूट्स कैसे करोगे, एगो अंदर जो दिख रहा है, हमको अंदर कुछ दिख रहा है, ये वाला है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो दिख रहा, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया है? डिस्क्रिमिनांट दे दिया गया। क्यों सर? बताते हैं, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर भोला बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो पूरा का पूरा जो रूट्स है ना, एरे पे डिपेंड करेगा। कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे। तो अगला क्या बाबू, थोड़ा सा भोला क्या है? डिस्क्रिमिनांट है। क्या है भोला सर? डिस्क्रिमिनांट है। तो नेक्स्ट भोला क्या है बाबू? डिस्क्रिमिनेंट, है ना। कैसे? कैपिटल डी से, है ना। ठीक। फॉर द इक्वेशन भोला, ये क्या होता है बाबू? फॉर द इक्वेशन इसका बाबू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, द एक्सप्रेशन गुनगुन द एक्सप्रेशन कौन सा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। हमरा ना समझ में आया, अभी समझाते, फारे फार तोड़ के। इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या सर? मतलब ये भोला डी बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझो क्यों इसको बताया गया, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। देखो, आओ सुनाओ डिस्क्रिमिनेंट की कहानी। मयांक नहीं बोलेगा जी, उस शैतान बाबू सूत गया लगता। लिखिए, समझाते हैं। आजकल बाबू 29-29 रुपया में सिलेबस चला है ना। बहुत सारा ऑनलाइन पे 29 रुपया में 6 दिन पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा पता नहीं है ना बाबू। मार्केटिंग का बहुत बढ़िया जरिया निकला हुआ है। सर आप भी करिए। अरे भोला, उतना काहेला परेशान हो? ज्यादा पैसा लेके क्या करेंगे भोला? बताओ, 29 रुपया में पढ़ाता है 6 दिन बाबू, और उसका मार्केटिंग देखो करोड़ों में है। 29 रुपया में पढ़ाया भोला, मान लो बाबू 1 सप्ताह लगता है, क्लास चलता है, किस किस का दे रहा था यूट्यूब पे, कुछ कुछ वही बता रहा था। मान लो बाबू कि 1 लाख है बाबू, 1 लाख बच्चा मान लो। इंडिया में तो हमारे बिहार में पॉपुलेशन करोड़ों में भोला। 1 सप्ताह 29 से एक बच्चा से 29 रुपया, 1 लाख मान लो आदमी ज्वाइन किया, 10,000 10,000 1 लाख, तो 1 सप्ताह में कितना हो गया? 29 लाख, है ना। जो उससे ज्यादा ज्वाइन करता है उस समय, करोड़ों बच्चा 29 रुपया देने में किसी को बाबू है ना, ये नहीं लगता, टेंशन नहीं लगता। आपका पॉकेट से जाएगा भी, आपको कोई टेंशन नहीं लगे। लेकिन जो बिजनेस कर रहा है भोला, उसके यहाँ बाबू 29 29 जोड़ के जानते हो, करोड़ों में आ जाता है। ठीक है ना। 6 दिन में क्या पढ़ाएगा? 6 दिन में तो हमारा बाबू डिस्क्रिमिनांटो नहीं होता है जी। नेक्स्ट भोला, 29 दिन में बाबू पढ़ाए चला। ये सब बिजनेस का अच्छा अच्छा टेक्निक वो यूज कर रहा है। इसीलिए पढ़े में तेज रहो भोला। अब पैसा उसा थोड़ा बचा के रखिएगा तो आगे बिजनेस करने में काम देगा। जितना शार्प दिमाग होगा उतना आगे बढ़िए। मार्केट से फटाक से नहीं बाबू, है ना, 2-3 करोड़ से कलेक्ट कर लेगा।
है ना, पूरा एडवर्टाइजमेंट कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, गार्जियन भी 29 रुपया में रजिस्ट्रेशन कर देगा, गार्जियन को भी दुख नहीं होता है, चल गया चल गया। नेक्स्ट बाबू, अब आगे समझना है। देखो बोला क्या है, तो हमको क्या है सर, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ना जी, समझना है, माइनस बी है अथर बाबू, और बी स्क्वायर है भोला, -4ac/2a है ना। ठीक सर, तो ये जो रूट के अंदर है ना, इसी पे मेन खेला है, सारा का सारा जो खेल है भोला यही है, b² - 4ac/2a, बाकी किसी का नहीं। तो ये b² - 4ac/2 है ना, इसी को क्या नाम दे दिया गया है, डिस्क्रिमिनांट दे दिया गया। क्या दे दिया, डिस्क्रिमिनांट। तो इसीलिए डिस्क्रिमिनांट को डी से बराबर कितना, b² - 4ac। अब समझना है, आप लोग अभी क्लास 10th में हो, ठीक सर, तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी बाबू जिंदगी में, अभी क्लास 10th में हो तो निगेटिव नहीं आएगा, स्क्वायर रूट -2 की वैल्यू नहीं देखोगे। मन में ख्याल, अभी तक आपने जितना भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला किया सब पॉजिटिव आता है, √2 आता है, √4 आता है, लेकिन कभी मन में ख्याल आता कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा तो क्या बवाल हो जाएगा। तो यह जो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव होता है ना, यह बाबू कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो क्लास 11 में जाओगे तो वहां पे बाबू एगो कम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर ए आता है ना, कम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर ए आएगा। वहां पे बाबू रियल है ना, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर पढ़ाए जाएंगे। स्टार्टिंग में नंबर को आपको ये क्लासिफाई किया था बाबू, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, तो उस समय भी बताए थे। तो स्क्वायर रूट के अंदर जिंदगी में जब भी निगेटिव आएगा भोला, तो ये कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, रियल नहीं होते हैं, है ना। तो अभी आपको इमेजिनरी की कहानी नहीं पढ़ना है, 11 में पढ़ना। तो आप लोग अभी तक जितना भी जिंदगी में अपने अभी तक एक्सपीरियंस आप जो किए होंगे 8, 9, 10 तक, जब भी स्क्वायर रूट देखेगा उसके अंदर पॉजिटिव भी आता, माइनस वाला नहीं आता। ऐसा थोड़ी कि नहीं होता, होता है, लेकिन आपको अभी पढ़ना नहीं है। तो वही है बोला, अगर b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनांट है, अगर इसका वैल्यू इसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, ठीक, शांति से समझना। अरे b² - 4ac के वैल्यू लाओगे बाबू तो क्या क्या आ सकता है, b² - 4ac के वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एबीसी के वैल्यू पुट करेगा ना जी, हाँ, तो डी का वैल्यू निकलेगा। तो कोई 0 हो सकता है सर, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, या निगेटिव भी हो सकता है, नहीं हो सकता है कोई, है ना। अरे ए बी की वैल्यू पुट करेगा, ए की वैल्यू सी की, कहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एबीसी निकालेगा, क्वाड्रेटिक वहां से बाबू पुट करेगा। तो इसका कितना वैल्यू आ सकता है बाबू, या तो बाबू 0 आ सकता, नहीं तो कोई पॉजिटिव इंटीजर आ सकता, नहीं तो निगेटिव वाला आ सकता, फ्रैक्शन में भी आ सकता, क्या दिक्कत है। तो वही समझना है। तो अगर बाबू b² - 4 इसकी वैल्यू भोली गुनगुन अगर निगेटिव हो जाता है, शांति से समझना, x बराबर -b प्लस माइनस, अब अंदर वाला b² - 4 की वैल्यू 0 हो गया, मामला फिक्स है, 0 स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू तो 0 होता है। अगर मान लो बाबू दो पॉजिटिव नंबर हो गया तो भी हमको बाबू दिक्कत नहीं, है ना, फिक्स। अगर निगेटिव आ गया, b² - 4 इसकी वैल्यू निगेटिव आ गया, तो बाबू ऐसे को हम लोग क्या कहोगे, है ना। तो एक्स की वैल्यू जो रूट आएगा बाबू मेरे, शांति से समझना, जो रूट आएगा बोला, स्क्वायर रूट निगेटिव हो गया ना, तो इसको रियल रूट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी रूट कहेंगे। बात समझो, आगे करवाएंगे क्वेश्चन। डी की वैल्यू b² - 4 ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकता है, तो कई गो सिचुएशन, या तो 0 आ सकता है, नहीं तो पॉजिटिव नंबर आएगा, नहीं तो निगेटिव नंबर आएगा, एक सिवा कोई आएगा कुछ हो, एक सिवा कुछ हो नहीं आएगा। जब आएगा जब यही सब आएगा, पॉजिटिव रियल निगेटिव, है ना। तो 0 और पॉजिटिव तक समस्या नहीं है, लेकिन निगेटिव आ जाएगा बोला तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा। आई तो हमरा पढ़ना नहीं है सर। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे इक्वेशन का जो रूट्स आएगा ना, उसको इमेजिनरी रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेजिनरी रूट कहेंगे, है ना। समझ में आता है ना, ठीक बोला। तो इसीलिए बाबू जो आप बोला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा, कई गो होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बाबू रियल रूट होता है, रियल और इक्वल होता है, और इमेजिनरी होता है।
मतलब इसके वैल्यू पे, डी के वैल्यू पे डिपेंड करा। अगर डी का वैल्यू बाबू पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 तो रूट्स रियल होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो रूट्स इक्वल होगा। और डी का वैल्यू निगेटिव आ गया, निगेटिव मतलब -1 -2 -3, तो उस केस में रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। मतलब क्या सर, आगे की कहानी क्या है विलन में बाबू, ये सब बात समझना है गुनगुन, है ना। मतलब बाबू आगे हम लोग एक्स बराबर जो अल्फा बीटा रूट आया बोला, है ना, जो अल्फा बीटा रूट्स आया बोला, है ना, ठीक सर, शांति से समझ। तो जो एक्स बराबर क्या अभी आपने हमने लिखा, -b प्लस बी स्क्वायर -4ac/2a लिखा, यही लिखा ना अल्फा बराबर। हाँ सर, शांति से समझना। बीटा बराबर क्या लिखे सर, -b लिखे सौम्या, -b² -4ac/2a लिखे, है ना। b² -4ac का वैल्यू पुट करा, b² -4ac बराबर कितना, d बटा कितना 2a। यहाँ भी बीटा बराबर पुट करा बोला, -b² बराबर कितना, d बटा 2a। अब यहाँ से बाबू दो तीन केस, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, दोनों का दोनों रूट्स क्या होगा, रियल होगा, ठीक। और अलग अलग हो जाएगा, मतलब एगो -2 -3 -4 -5 ऐसे करके आएगा। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो दोनों का दोनों रूट से रियल आएगा, और डी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ से तीन केस पैदा लेगा। अरे डी का कई गो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, या तो डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट है तो वैल्यू 0 आ जाए, या डी का वैल्यू क्या आ जाए, कोई पॉजिटिव नंबर +1 +2 +3 ऐसे कुछ आ जाए, या डी का वैल्यू कोई निगेटिव नंबर, फ्रैक्शन रियल में निगेटिव -2 -3। तो जब डी की वैल्यू 0 होगा ना तो रूट्स क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। अरे डी की वैल्यू 0 तो यहाँ 0 पुट कर दो तो b/2 है, यहाँ 0 पुट कर दो तो b/2 है, तो रूट्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा 1 2 3 4, तो दोनों का दोनों रूट्स क्या होगा, अलग होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगा, अलग अलग। और डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगा तो दोनों का दोनों रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी हो। मतलब यहाँ से मेरा कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा भोला, मेरा कंडीशन बनेगा, तीन गो केस बनेगा, है ना। क्या बनेगा भोला, तीन गो केस बनेगा, है ना बाबू, है ना बाबू। नाउ भोला, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट भोला, तीन केस बनेंगे भेन बाबू, कितना, डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू पॉजिटिव ले लो 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में बाबू डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले लेगा बाबू मेरे, तो यहाँ डी की वैल्यू कुछ आएगा ना, 1 2 3 4, यहाँ भी कुछ आएगा 1 2 3 4 5 6, तो उस केस में बाबू अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, -b प्लस ये डी की वैल्यू अपॉन 2a। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b - डी, डी क्या है सर, b² -4ac अपॉन 2a था। तो ये दोनों दो को ना वैल्यू, अल्फा बीटा क्या है सर, रूट्स है। ये दोनों दो को वैल्यू नहीं दिख रहा है जी, यहाँ डी है, यहाँ बाबू प्लस डी है, प्लस स्क्वायर रूट डी है, माइनस स्क्वायर रूट है। तो ये दोनों रूट्स है, दोनों रूट्स क्या बाबू, रियल है। और क्या अलग अलग आएगा, एगो 2 आएगा, एगो 3 आएगा, एगो 4 आएगा, एगो 5 आएगा, एगो 6 आएगा, 10, भाई दोनों अलग अलग वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हो, केस वन बाबू, इन दिस केस बोला, इस केस में क्या होगा, रूट्स रियल होगा, रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल। एंड क्या होगा भोला, अनइक्वल होगा। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कह सकते हो, तो डिस्टिंक्ट को इक्वल नहीं होता, डिस्टिंक्ट मतलब रूट इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल, है ना, ठीक सर। तो तीन गो केस पॉजिटिव हो गया, डी की वैल्यू 0 होगा तो सर, तो यहाँ डी की वैल्यू 0 धर दो और डी की वैल्यू 0 धर दो, तो दोनों सेम हो जाएगा। लिखो जी, लिखो बोला, यहाँ से तीन केस पैदा लेगा गुनगुन। आता है थोड़ा थोड़ा समझ में गुनगुन, यस सर। थोड़ा थोड़ा आता है थर बाबू कि नहीं आता है जी, क्या देख रहा थर, यह थर से देख रहा है हाँ जी, सर।
सर ये सम देखा हूँ। बोला जल्दी लिखो, इसको लिख रहा था बाबू कि नहीं लिख रहा जी? हाँ सर। हाँ बाबू, कॉपी चेक करेंगे, बोला जैसे खत्म होगा कॉपी चेक करेंगे जी। भाई करना है, आप लोग को करना, सबको करना। आज तो 10:30 बजे नहीं होगा नोज, बीमारे पड़े भोले ये सब का बाबू। वो मीटिंग तो मीटिंग खाता बाबू, ये सब बाबू स्कूल जाता बाबू, नहीं बाबू पचर पचर ये सब खाते रहता, बिस्किट तिस्किट, तो बीमार पड़ेगी नहीं। आजकल बाबू फास्ट फूड खाने का चीज है जी, लेकिन क्या करोगे, जी ललचाए रहा न जाए। नेक्स्ट बाबू, आगे से डी की वैल्यू 0 करो, 3 गो केस, डी की वैल्यू 0, पॉजिटिव निगेटिव। बेन भोला, केस 2, डी की वैल्यू क्या सर? केस 2 अनुज, बेन डी बराबर कितना? 0। अब डी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो। अल्फा बराबर क्या है सर? -b है सर, प्लस स्क्वायर रूट डी है अपॉन 2a है। बीटा बराबर क्या है? -b है माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a है। अब डी की वैल्यू 0 पुट करो तो अल्फा बराबर क्या आएगा? -b/2a आ जाएगा। अरे इसको 0 पुट करोगे ना जी, और ये भी इसको 0 पुट करोगे। अब बीटा बराबर क्या आ जाएगा? -b/2a आ जाएगा। ये तो टर्म 0 हो गया, तो किसी में 0 घटाओगे तो वही आएगा। ये 0 हो गया तो b/2, तो ये दोनों रूट होना लग रहा है, -b/2 है, दोनों सेम नहीं लग रहा? दोनों सेम नहीं, -b/2 है, दोनों सेम है, वैल्यू है ना जी। हाँ सर, दोनों तो सेम है। तो जब डी की वैल्यू 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डी की वैल्यू 0 होता है तो रियल क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? तो इसलिए बाबू इन द केस बोला रूट्स क्या होंगे? बोला रियल है सर, रियल और इक्वल होगा। तो ये याद रखना, आपको 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वेन डी इज पॉजिटिव रूट्स आर रियल इक्वल इमेजिनरी, ये वो 4 को ऑप्शन दिल रहेगा। इन दिस केस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनांट से 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछता है डी के डी वाला पे। तीसरा केस, वेन डी की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। वेन बाबू केस नंबर 3 बोला डी की वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा, लेस देन 0। तो उस केस में लेस देन 0 निगेटिव, वेन डी लेस देन 0 कैसे बाबू? माइनस लेस देन 0 कहने का मतलब वो क्या? -d। अरे 0 से छोटा था माइनस है, नंबर में होगा जी। तो यहाँ -d, यहाँ भी क्या पुट करोगे? -d पुट करोगे, है ना? ठीक सर। तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर इमेजिनरी होते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव इमेजिनरी होते हैं। तो इन दिस केस बाबू रूट्स आर बाबू इमेजिनरी, है ना? ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, तो इन दिस केस बाबू रूट्स आर बाबू इमेजिनरी होते हैं। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होगा। लिखो, आगे समझाते हैं। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला और भोली, वो देखो अनुज गयो है प्रधान, प्रधान भोला -√2 का वैल्यू कितना? √2 होता है इमेजिनरी। जैसे -√3 का वैल्यू प्रधान, तो कितना हो जाएगा? √3 × बाहर में, आई फॉर इमेजिनरी। स्क्वायर रूट के अंदर बाबू है ना, जैसे √-4, तो बाबू 4 का कितना? 2, स्क्वायर रूट का -1। मतलब आई बराबर क्या होता है? उस दिन भी आप लोग को बताए थे, आई का जो वैल्यू होता है √-1 होता है, ध्यान देना।
आई का जो वैल्यू होता है भोला, स्क्वायर रूट कितना होता है? -1 होता है। तो -2 है तो -2 इंटू, है ना, -1 इंटू 2 करोगे तो √2 हो गया। -1 का कितना आई होता है? -√4 का 2i हो जाएगा। तो ये इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। तो जब भी रूट डी निगेटिव होगा, रूट सर कैसा होगा? इमेजिनरी होगा कि नहीं शांत? तो इतना ही आपको पढ़ना। अब इसमें क्या है सर? क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चंस है तो आपको याद रखना एक्स की वैल्यू, रूट्स क्या होता है सर? -b प्लस -b² अपॉन 2ac, या बबू अपॉन क्या कर सकते हो? 2a कर सकते हो, है ना? तो एक्स की रूट्स याद रखना, उसके बाद वो क्वेश्चन करवाएंगे 2-3 को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आधा जनसंख्या तो भागे गया जी, ये सब शैतान होता है क्लास में, वो आधा भाग जाता है। ठीक है, जाइए बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू।